बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और बिज़नेस एनालिस्ट हैं। उसामा साहब का नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर है, वो हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। आपको अगर कोई रब्ता करना है किसी भी हवाले से तो आप उसामा साहब से रब्ता कर सकते हैं। उसामा साहब की इससे पहले भी उसामा साहब ने जो कुछ पेशन गोइयाँ की हैं वो तकरीबन हम ये कहेंगे 100% नहीं तो 90% दुरुस्त साबित हुई हैं। उसामा साहब ने कहा हालात बेहतर हो जाएंगे, इमरान खान गिरफ्तार नहीं होंगे, मई का महीना गुजर जाएगा, जून आएगा और हालात बेहतर होंगे और खान साहब को 15 जून से पहले कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, ना अहली होगी। और हमने देखा कि 15 जून से पहले ना गिरफ्तारी हुई ना अहली हुई। इसी बातों को लेकर हम उसामा साहब के पास आज आए हैं। उसामा साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। उसामा साहब, आपकी तो हर तरफ बड़ी धूम मची है। आपने जो पेशन गोइयाँ की तकरीबन वो 90% तो पूरी हो गई। खान साहब की ना अभी तक ना अहली हुई है ना गिरफ्तारी हुई है। कमज़ोर किया गया, लेकिन आवाम के दिलों में आज भी उनकी मोहब्बत उतनी ही है। क्या कहेंगे? हाँ जी, ये बस अल्लाह ताला का करम होता है कि है तो ये ऐसी है जैसे मैथ के क्वेश्चंस होते हैं और किसी के मैथ में नंबर ज़्यादा आ गए, किसी के कम आ गए। तो ये हमारी एस्ट्रोलॉजिकल जो कैलकुलेशंस होती हैं ये भी मैथमेटिकल ही हैं और इसमें भी हम डिग्रीज़ और उनकी पोजीशंस को देख के एक फोरकास्ट बनाते हैं तो वो किसी की एक्यूरेट आ जाती है। और इस पर भी इन्फ्लुएंस मून डेट्स का भी होता है, चाँद का हमारे ज़हनों पे असरात होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये बस ख़ास अल्लाह का करम होता है कि आप एक अपना इक्वेशन सॉल्व करें तो वो अगर एक्यूरेट आ जाए तो बिल्कुल पेशिंग भी सही हो जाती है। अच्छा उसामा साहब, हमसे बहुत सारे हमारे दोस्तों ने पूछा, आपने एक वीडियो की थी हमारे साथ लोशो ग्रेड के हवाले से, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी, जो कि पाकिस्तान में अब तक चाइनीज़ निम्नोलॉजी इसको कहना चाहिए बल्कि, जो कि पाकिस्तान में अभी तक किसी को पता नहीं है। ये एक तो आपने इसको कहाँ से एकदम से सीख लिया और ये किस तरह से काम करती है, आदात का क्या चक्कर है? लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं कि चाइनीज़ निम्नोलॉजी के ऊपर आपकी दस्तरस भी। अच्छा, उसमें ये है कि ये कोई जो बेस है ना किसी भी इसकी इल्म की, उसका घूम के जो ताल्लुक़ है वो सितारों से ही है, प्लैनेट से ही है। ये नंबर्स ही ऑपरेट करते हैं और हम उन नंबर्स कोई भी जो भी इल्मुल अदाद में है या उसमें है वो उसको किसी प्लैनेट से मखसूस करके उसी प्लैनेट के ख़वास के ज़रिए उसको चलाते हैं। तो चाइनीज़ नंबरोलॉजी में सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो 9 नंबर तक, वो एक्चुअली नंबरोलॉजी है तो वो 1 to 9 9 खाने और 9 नंबर्स तक उसको देखते हैं किसी को भी। और दूसरे जो जैसे एक केतु और राहु होता है, इसको माना जाता है कि ये जो है साए हैं, मतलब इनको इस तरीके से डायरेक्ट वो नंबर्स नहीं असाइन होते। इन्हीं के नंबर्स चांद और सूरज में कंसीडर किए जाते हैं, जैसे इसका 4 नंबर और 7 नंबर है। तो इसी तरीके से ये सारी हम जब चीज़ों को देखते हैं कि ये जो हमारी लोशो ग्रेड की जो साइंस है वो ये है कि वो आप, मैं, हम आम लोग, आपके नाजरीन कोई भी एक 9 खाने उसके बनाए, ये भी अब स्क्रीन पे खाने दे दें जो उस खाने की जगह, बस वो जो नंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ में उसमें पुट कर ले, फिर उस नंबर के कुछ ख़वास हैं, उसके हिसाब से वो उसकी पर्सनालिटी देख सकता है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, व्हाट्सएप पे मोहम्मद उसामा अली साहब का नंबर जो है वो आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको अपना खाने आदात के बारे में जानना है या लोशो ग्रेड बनवाना है और अपनी खुसूसियात और अपनी जो आपको जो चीज़ कमियां हैं आप में वो पूरी करवानी है तो उसामा साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। उसामा साहब, अब हम थोड़ा सा पॉलिटिकल उसकी तरफ आते हैं। असद उमर साहब ने तो कमाल ही कर दिया, सारा मलबा खान साहब पर डाल दिया, क्या कहेंगे? देखें, असद उमर का वैसे तो जो उनका मून साइन था, जैसे मैंने आपको बताया कि लिब्रा को कैंसर सपोर्ट करते हैं, तो इनका भी मून साइन कैंसर ही है और असेंडेंट इनका लीव है और लीव बुशरा बीबी का वेस्टर्न है, मतलब उनका वेस्टर्न लीव था। तो ये काफ़ी अच्छा खान साहब के साथ रहे हैं। इनका सन साइन भी लीव है, इनका असेंडेंट भी लीव है जो असद उमर है, और इनका जो नक्षत्र है वो अश्लीशा पड्डा फॉल था उनका। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये सारा जो भी नज़र आ रहा है इनकी, उसमें खान साहब से कंपैटिबिलिटी जब तक चलनी थी चली, लेकिन डेफिनेटली ये अब क्योंकि फंसने वाला स्टार नहीं होता, क्योंकि आप यूँ समझ लें कि जरदारी साहब जो लीव हैं उसका उनके भी उसमें एक मैं देख रहा था तो आ रहा था लीव का इम्पैक्ट, तो इसी तरीके से इनमें भी आया। तो हुआ ये है कि इन्होंने खान साहब के मतलब साथ जब तक चले सपोर्ट भी किया, जैसे वो हुआ जब हालात नहीं बन पड़े अब, मतलब वो सारे, तो जैसे तरीन साहब भी उसमें थे तो वो स्विच कर गए। तो मैं समझता हूँ कि इनका ये तो जिसको कहते हैं कि
हम कुछ चीज़ों को ख़वास को ना ज़रा समझें। अगर आप इब्नुल वक्त नहीं हैं तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात? ये सम टाइम कुछ लॉयल्टी और ये वफ़ादारियाँ और ये कहानियाँ ना बड़ी ओल्ड वर्जन्स हैं एक्चुअली। अगर आप इब्नुल वक्त नहीं हैं तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन सियासत में नहीं, तो सियासत इट्स नॉट अबाउट सियासत। कोई भी शख्स अगर इब्नुल वक्त नहीं है, वक्त का धारा नहीं समझता या वक्त की चाल को नहीं समझता, वो ना कभी कोई जनरल बन सकता, ना कभी वो कोई MNA, ना कभी वो कोई बड़ी पीक ले सकता, ना वो किसी पार्टी का लीडर बन सकता है। एक बात तो तय है, ये सारे लोग जितने भी हैं जो आपको किसी पीक पे किसी बिजनेस साइड पे नज़र आ रहे हैं, इब्नुल वक्त उनको वो होते ही हैं, जिसको हम वक्त उर्दू के में धार के साथ बहने वाले, आसानी के लिए कह सकते हैं मौका परस्त। अब हमारी असल में उर्दू एक जो है लश्करी ज़बान है, उसके वर्ड्स कुछ बड़े बुरे लगते हैं, सख्त लगते हैं। असल में बात को समझें, अगर वक्त के धारे को आप ना समझें तो आप फिर क्या करेंगे? लोग वक्त के धारे को जो समझते हैं वो उस हिसाब से अपने आप को बचाते हैं और ज़िंदगी को आगे गो ऑन करते हैं। तो बाज़ औक़ात वो ठीक भी बैठता है, बाज़ औक़ात नहीं ठीक बैठता, लेकिन ये सलाहियत हर कामयाब आदमी के पीछे होती है। अब हम इसको इब्नुल वक्त कहें, जो मर्ज़ी जुमले इस पर लगा दें, लेकिन ये एक अच्छी स्किल है। तो इस स्किल के मुताबिक, और वो लोग जो आपको पता है कि नहीं समझते वक्त के धारे या तो वो ख़ुद ब खुद एक कश्ती को, मतलब अगर मिसाल के तौर पे हम खान साहब का कहेंगे जी खान साहब इब्नुल वक्त नहीं है, तो फिर देख लें असम्बली में बैठे हुए थे, सारे MNA बैठे हुए थे, एक तस्बीह के दानों की तरह इनके हाथ में तस्बीह थी, समझ लें इतने MNA, उनको निकाला बाहर, फिर अपनी ही हुकूमतें ख़त्म की, अपने लिए पर्चे, मतलब जब आपको ये पता चल गया कि आपकी हुकूमत और आप पे पर्चा नहीं आप करवा सके, तो आपने फिर ये कैसे सोच लिया कि इसको मैं तोड़ दूंगा तो उसके बाद मैं महफूज रहूँगा? मुश्किलात पेश आ गई। तो इनको लोगों ने रोका, इन्होंने दोनों सूबे खुद गिराए, असम्बली से खुद निकले, उसके बाद सूरत हाल देख लें। ये होता है कि इब्नुल वक्त ना होना। अब आप बीइंग ए पाकिस्तानी नेशन, क्योंकि हमारे अंदर मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा जाते हैं, स्टमक हमारे सारों के तकरीबन डिसऑर्डर में है, फूड साइंस ही हमारी बड़ी, मैं समझता हूँ, लैक की हुई है यहाँ। तो उसमें आपको यही नज़र आएगा, यही बिहेवियर्स, और इसी के फॉलोअर्स भी उसी तरह से होंगे तो कि वाह 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 वाह। अच्छा, हमें एक चीज़ और बता दें, असद उमर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने उस वक्त कहा कि मैं पार्टी के ओहदों से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ, पार्टी के ओहदों से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहा। लेकिन अब जो उनका स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खान साहब पे सारा मलबा डाल दिया है और उसको खान साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया है कि सारी उनकी पॉलिसियाँ गलत हैं, तो आपको लगता है कि अब ये पार्टी से भी अलहदा हो रहे हैं? डेफिनेटली। ये सिर्फ इन्होंने क्वेश्चन लिया था, एक जो पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में ये वर्क करते रहे बतौर जनरल सेक्रेटरी, इनके लोगों से, हर हल्के के लोगों से राब्ते थे, तो थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है बंदे की। एक दिन पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि मर जाएंगे, मार देंगे, अगले दिन मैं कह रहा हूँ तू कौन मैं कौन, काइंड ऑफ। तो ये थोड़ा सा ना अपने आप को, उस झींप को ख़त्म करने का फेज़ था। बिल्कुल। जबकि आपको याद होगा कि पार्टी ओहदे, मिसाल के तौर पे मान लेते हैं कि ये पार्टी ओहदा इन्होंने सिर्फ फेक उस पर अनाउंसमेंट अपनी जान छुड़ाने के लिए किया था, तो फिर इनको व्हाट्सएप ग्रुप से तो ना निकाला जाता। बिल्कुल सही खान साहब के। तो एक्चुअली ये लोग वो हैं जो पहले भी आपको याद होगा कि वज़ीर ख़जाना से भी उतरे थे। देखिए अब 300 बंदे को एक शख्स राज़ी कर ले, ये पाकिस्तानी हो, फिर कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल ठीक है। और ये हमें नहीं पता होता कहाँ कहाँ क्या खिचड़ियाँ पक रही होती हैं, कहाँ कहाँ क्या चल रहा होता है। कल मैं हामिद मीर साहब का देख रहा था, वो कहते बाजवा साहब तो बड़ा कर्ज कर रहे थे इनको, असद उमर को, और फिर उन्होंने तो मतलब इनको रिमूव भी करवा दिया, और ये फिर किसी और वजारत में गए, हंसी खुशी। मतलब ये तो वो लोग थे कि इनके लिए तो PTI ने ही इनको कैरियर दिया। ये कई जो लोग थे, इमरान इस्माइल हो गए, ये कोई नहीं जानता था। हाँ जी, और इनको एक इज़्ज़त बख्शी, ये इनके चेहरे लोग जानने लगे। वरना देखें, एक कंपनी का CEO होना या एक कंपनी का डायरेक्टर होना ठीक है, एक अपनी इंडिविजुअल लेवल पे एक पाकिस्तानी लिहाज से बड़ी, हाँ जी, तो वो ये कल आपका एक डूबा भी पड़ा है उधर, देखे CEO जो इन्हीं की शायद कंपनी का ऑनर था वो, जिसके ये रहे हैं। बिल्कुल जो पे, हाँ। अब ये 14 करोड़ किसी प्रोजेक्ट पे, सोशल एक्टिविटी पे, इस मुल्क में जब लोग भूख से, अफलास से, गुर्बत से, डिप्रेशन के मरीज़ हो रहे हो, ख़ुदकुशियाँ, रेप, और ये सारी नौजवान बेरोज़गार कोलैप्स कर रहे हो, उस मौके पे वो 14 करोड़ का सिर्फ टिकट ले लेना,
वो जस्टिफाई है। अच्छा कुरान, ये मौलवियों को बंदा, मुझे समझ नहीं आती कि इनका ये क्या, इनका ऐसा मतलब वो करे कि इनका सबसे बड़ा कसूर है कि ये सबसे बड़े कम्युनिकेटर थे, इनको हर हफ्ते हम मिलते थे जुमे में, तो ये हमें एक कौम को खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी लैक किया। अच्छा उसामा साहब, आखिर में आप हमें बता दें, अक्सर लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, लड़कियों के रिश्तों में परेशानी का सामना है और अगर रिश्ते हो भी जाते हैं तो घरेलू झगड़े होते हैं, एस्ट्रोलॉजी की मदद से क्या इनका हल है? और कोई रूहानी वजीफ़ा बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं आप। उसमें देखें, ये तो जो वजीफ़ा या जर्नल नहीं होता, उसमें यही होता है कि हम नाम और जब उसके हिसाब से जो उसको सूट करता है आदाद के हिसाब से वही कोई चीज़ रिकमेंड कर सकते होते हैं। हाँ ये ज़रूर है, ये सबसे गुजारिश है कि अपने जोड़े बनाते हुए या मैच देखते हुए, मैरिज मैच, और इस साइंस को यूज़ करें। बिल्कुल ठीक। और इसमें अल्लाह ने आपको अकल दे दी, अल्लाह ने आपको साइंस दे दी, इल्म दे दिया, तो इल्म ही उसका करम है, और इसको इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर बनाएं, बच्चों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाएं। उसमें यह है कि हमें नाम भेजें, अगर कोई पालतू नाम या पेट नेम या क्या कहते हैं उसको, निक नेम, अगर घरेलू नाम कोई भी, जैसे प्यार के लाडले, गुड़िया, रानी, ऐसे कोई रखे हुए हैं तो वो भी भेजें। और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। लड़का अगर पसंद कर लिया है तो उसकी भेजें, अगर नहीं है तो अगर लड़की का वैसे ही कोई प्रॉब्लम्स हैं, फ़िज़िकल हैं या मतलब मुआशी हैं, या आपके कोई भी शादी नहीं हो रही, वट कोई इस तरह के मामला आता है, तो वो भी अपनी बर्थ चार्ट डिटेल्स खुलवा के अपनी रेमडीज़ लें, उनका इलाज करें, और अल्लाह करम करेगा। वो नाम की तब्दीली से लेके कुछ भी हो सकता है। उसके बाद दोनों का मैच में हमने ये देखना होता है कि इनकी जो ख़वास हैं, ये सलाहियतें हैं, वो आपस में टकराती तो नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे एक शौहर को बाहर घूमने का शौक़ हो, बीवी को ना हो, तो ये दोनों कभी आउटिंग पे जाएंगे। इसी तरीके से एक को मतलब बाहर खाने का शौक़ है, एक को नहीं है, एक को समंदर पसंद है, एक को पहाड़ पसंद है, इनका कभी भी फैसला नहीं रेगिस्तान में रहेंगे हाँ, तो यही मतलब उसमें होता ये है कि हमें आपको जो कंपैटिबिलिटी चार्ट में इनके ख़वास देखने, उनके देखने वो कितनी मैचिंग है ज़हनी इनकी। अगर अब ज़हनी है कहमागी है तो डेफिनेटली दे आर गुड पार्टनर्स। इकट्ठे पहाड़ों पे जा रहे होंगे, इकट्ठे समंदरों में, हर हालात से इकट्ठे फ़ाइट करेंगे। तो इसलिए ये गुजारिश है कि अपनी मतलब बच्चियों का जो, बच्चों का, बेटों का जो शादी या ब्याह या इवन कोई भी और किसी किस्म के भी फ़ैसले हैं ज़िंदगी के, तो सब अपनी उनकी एक कंप्लीट फैमिली की जो है ना लाइफ में डिटेल रिपोर्ट, उनके सूटेबल्स, उनके अनफेवरेबल टाइम, जगह, नंबर्स और कपड़े, कलर्स, ये सब पूछ के एक चार्ट हर कोई अपना रखे और उसके मुताबिक जो है उसको लाइफ को ऑपरेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, उसामा साहब ने जैसे कि आपको बता दिया है कि अगर आपको रिश्तों के हवाले से या कोई दीगर दूसरी परेशानियाँ हैं तो व्हाट्सअप पे जो नंबर दिए गए उस पर रब्ता कर लें, क्योंकि जिसका रिश्ता होता है, जिसको परेशानी होती है, उसका नाम, उसकी वालदा का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।